अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिटेल प्लस के अंदर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे से कोई एडवांस लेते हैं या उनसे हम कोई एडवांस की दी गई रकम वापस वसूल करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो इस मकसद के लिए हमारे पास रिटेल प्लस के अंदर ट्रांजैक्शन मेन्यू के अंदर सब मेन्यू है एम्प्लॉय वोचर के अंदर है एम्प्लॉय जनरल वोचर, एम्प्लॉय जेबी जिसे हम कहते हैं। ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। इस ऑप्शन के अंदर सबसे पहले डेट होती है कि कौन सी डेट की ये ट्रांजैक्शन हुई है, यानी किस डेट को आपने एडवांस दिया है या कटौती की है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आज की डेट। उसके बाद यहाँ से हम एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय हमारे पास एम्प्लॉय का डाटा फिल हो जाएगा, एम्प्लॉय का प्रीवियस बैलेंस आ जाएगा। मसलन यहाँ पे शो हो रहा है -5000। इसका मतलब ये है कि इस एम्प्लॉय से हमने पैसे लेने हैं। -5000 का मतलब ये है कि हमने इससे पैसे लेने हैं। इसके बाद एम्प्लॉय की पिक्चर आ जाएगी, यहाँ पे एडवांस की लिमिट आ जाएगी। ये बेसिकली एडवांस की लिमिट क्या है कि जिस टाइम हमने एम्प्लॉय का अकाउंट क्रिएट किया है तो वहाँ पे इसकी हमने एक लिमिट सेट कर दी थी कि इस लिमिट से ज़्यादा ये एम्प्लॉय जो है वो एडवांस नहीं ले सकता। उसके बाद यहाँ पे है कैश इन हैंड, यानी किस अकाउंट से हम ये एडवांस पे कर रहे हैं, कैश इन हैंड से या बैंक। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दीगर अकाउंट नहीं कन्फिगर, तो यहाँ पे आपके पास जो मल्टीपल अकाउंट होंगे वो यहाँ पे शो हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कैश इन हैंड है। उसके बाद ये है अमाउंट में हम पुट कर देंगे कि ट्रांजैक्शन की अमाउंट कितनी है। अब ट्रांजैक्शन दो टाइप की है, पेमेंट या रिकवरी। यानी अगर हम पे कर रहे हैं तो उस सूरत में हम पेमेंट लिखेंगे, अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो उस सूरत में हम रिकवरी करेंगे। लेट्स से हम इसको पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। एडिशनल डिटेल में जो है अगर हम कुछ देना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। प्लस हमारे पास ये एम्प्लॉय अकाउंट डिटेल्स हैं। इसका मतलब ये है कि जिस टाइम हमने एम्प्लॉय का अकाउंट क्रिएट किया था तो वहाँ पे हमने कोई रिमार्क्स दिए थे, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ पे हमने मेंशन किए थे। इस मकसद के लिए हम डिफ़ाइन में जाएंगे, डिफ़ाइन में एम्प्लॉय अकाउंट पे जाएंगे। एम्प्लॉय अकाउंट में जाने के बाद लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास अज़हर का नाम का एम्प्लॉय आ गया। ये हमने इसकी एडवांस लिमिट सेट की थी 5500। उसके बाद यहाँ पर हमने कोई रिमार्क्स जो दिए थे, कोई भी रिमार्क्स हम जैसे दे देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं गिव एडवांस। इसको हम अपडेट कर देते हैं तो ये हमारे रिमार्क्स अपडेट हो चुके होंगे। हम दोबारा एम्प्लॉय अकाउंट की विंडो ओपन करते हैं। एम्प्लॉय जनरल वोचर अज़हर, ये हमने वहाँ पे जो रिमार्क्स दिए वो आ गए। जितने हम इसको पेमेंट दे रहे हैं या रिकवरी कर रहे हैं वो यहाँ पे अमाउंट में लिख देंगे। 100 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ भी एडिशनल डिटेल देना चाहते हैं तो वो दे के इसको हम सेव कर देंगे तो हमारा ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। और इस तरह आप एम्प्लॉय का अगर हम बैलेंस चेक करना चाहेंगे तो -5100 आ गया। इसका मतलब ये कि 5000 हमने पहले लेना था, 1100 इसने एडिशनल ले लिया। तो अब हमारे पास इस एम्प्लॉय का बैलेंस शो हो रहा है 5100। इसी तरह अगर ये एम्प्लॉय हमें कुछ अमाउंट रिटर्न कर रहा है तो उस सूरत में सेम डिटेल के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे 6000। मसला हमें 6000 पे कर रहा है। और रिकवरी के अंदर हम लिख देंगे, वोचर टाइप के अंदर हम सेलेक्ट कर लेंगे रिकवरी, सेव कर देंगे। तो अब इसका बैलेंस जो है वो पहले 5100 था। इसका मतलब ये था कि 5100 हमने लेना था। उसने क्योंकि हमें 6000 पे किया था तो इस वजह से रिमेनिंग बैलेंस रह गया 900। तो इस वोचर के अंदर इस फॉर्म के ऊपर रहते हुए आप एम्प्लॉय को एडवांस पे भी कर सकते हैं और उससे अमाउंट रिसीव भी कर सकते हैं, डिडक्ट भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अगर आपने कोई एंट्री डिलीट करनी है तो लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास इस डेट्स के दरमियान जितनी एंट्रीज होंगी सर्च करेंगे तो सारी शो हो रही होंगी। मसलन हमने ये रिसीव वाली एंट्री डिलीट करनी है, डबल क्लिक करके ये डिलीट का ऑप्शन है। अगर आपके पास राइट्स होंगे तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह हम रिटेल प्लस की वीडियो ट्यूटोरियल्स की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।